वेलकम स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो यदि आप लोग आ चुके हैं इस वीडियो पे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम एक डेरिवेशन बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे बोला था प्रकाशिकी से आने वाले हम आपको 6-7 ऐसे डेरिवेशन हैं जो बता देंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में वो मिलेगा और वहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जब भी क्वेश्चन देगा वो आपको 5 से 6 नंबर मतलब 5 नंबर सा मतलब बड़े नंबर में क्वेश्चन देगा। 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो जितने नंबर में वो दे सकता है वो देगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर इसके पहले वाला एक डेरिवेशन हम बता दिए हैं, ठीक है, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध से रिलेटेड था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गारंटी हम पूरा लेते हैं कि ये डेरिवेशन हम आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इतना इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आने वाले, यानी कि बोर्ड परीक्षा में आने वालों में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये है क्या, कौन सा डेरिवेशन है, ज़रा हम इस पर समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये डेरिवेशन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और बहुत लोगों को आता होगा। जिसको जिसको आता है वो यहाँ पे दोहरा सकता है और समझ सकता है। हम इसको एकदम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये जो डेरिवेशन है इसमें जो फिगर है पहले उस फिगर को हम ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है, नीचे देखेंगे आप लोग। तो चलिए भाई ये फिगर है, फटाफट फिगर बना लीजिए आप लोग। तो पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है भाई साहब। तो ये इसका फिगर है, तो हम चाहेंगे इसका फिगर आप बना लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो फिगर बहुत आसान है। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आपको फिगर समझना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें दो लेंस लिया गया है, L1 और L2 है, आपका दो लेंस दिया गया है। ठीक है, और लेंस L1 के बाईं तरफ, ठीक है, कोई बिंदु O है जहाँ पे वस्तु रखी गई है। ठीक है, और इधर प्रतिबिंब आपका I और क्या है, I डैश बन रहा है। और लेंस से वस्तु की जो दूरी है उसको U से दर्शाया गया है, और उससे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V से दिखाया गया है। ठीक है, और V डैश से दिखाया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न आपको होगा, लेकिन हम यहाँ पे 1% भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने देंगे। तो ध्यान से बस समझते चलिएगा। ठीक है, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए। जो लोग नए आ रहे हैं भाई उनका वेलकम है फिर से एक बार। ठीक है, चलिए तो इस फिगर को देखने के बाद बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या मैटर है। तो देखिए नीचे बढ़ेंगे, हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि इसमें क्या लिखना है। मान लिया या फिर माना नगण्य मोटाई, नगण्य मोटाई मतलब बिना मोटाई का, न मान कर चलते हैं। ठीक है, कि दो लेंसों मतलब L1 और L2 दो लेंस दिया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि दो लेंस यहाँ पे दिए गए हैं, L1 और L2। यहाँ पे एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, तो दो लेंस दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, क्या है कि लेंस L1 तथा L2 की फोकस दूरियाँ क्रमशः क्या हैं, F1 तथा F2 हैं। ठीक है, यानी कि माना नगण्य मोटाई के दो लेंसों L1 तथा L2 की फोकस दूरियां F1 तथा F2 है। क्लियर है, इसके संयोजन के मुख्य अक्ष पर है, यानी कि इसका संयोजन कहाँ पे है, मुख्य अक्ष पर है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, संयोजन के बाईं ओर, हमने आपको पहले ही बताया था, संयोजन के बाईं ओर क्या है, एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, यानी एक बिंदु वस्तु O है या फिर O स्थित है, ये कह सकते हैं आप लोग। यदि लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए, यानी कि लेंस L2 है उसको छुपा दिया जाए, उसको अनुपस्थित मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो लेंस L1 द्वारा
बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब क्या होगा, I डैश संयोजन के दाईं ओर प्राप्त होगा। तो इतना जो बातें हमने आपको बताया, इसको एक बार आइए फिगर में क्लियर किया जाए। तो हमने बताया क्या इसमें यही बताया कि ये जो लेंस L2 है, दिख रहा है, ये जो लेंस L2 आपका है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अनुपस्थित अगर मान लें, ठीक है, अगर इसको अनुपस्थित मान लें तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इसको अनुपस्थित मान लेते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो लेंस L1 है, इसकी जो बाईं ओर वस्तु रखा गया है, वस्तु O रखा गया है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आपका लेंस के दाईं ओर यानी इस साइड I डैश बनेगा। ये जो I डैश दिख रहा है ये इसका प्रतिबिंब बनेगा जब हम इसको अनुपस्थित मान लेंगे। इतना समझ में आया? इतना ही बोला जा रहा था आपसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एकदम अच्छे से, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक है। तो इतना तो आप लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से। तो हम चाहेंगे कि अगर हम आपको इतना बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। रही बात PDF की, तो जिसे PDF चाहिए वो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा, जितने भी डेरिवेशन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/v, ठीक है। तो क्या था भाई, लेंस L2 को माने है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो क्या था, ये v डैश हो जाएगा, यानी 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। f1 क्यों लिखे हैं पता है, क्योंकि लेंस L1 का निकाल रहे हैं। लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वेरी गुड। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, मान लिए। चलिए जब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन आपको और लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना होगा, लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश, ठीक है। जो प्रतिबिंब आपका I डैश है लेंस L2 के लिए, अब जो प्रतिबिंब I डैश बना है ना, दिख रहा था आपको, हमने फिगर में दिखाया, वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका, आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को तो ध्यान देके हमने क्लियर कर दिया, समीकरण नंबर 1 बना लिया। लेकिन अगर दूसरी बार वही देखा जाए तो प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसका प्रतिबिंब जो होगा वो I प्राप्त होगा, क्योंकि पहले तो हमारा I डैश प्राप्त हो चुका था इसमें, लेकिन इसमें I प्राप्त होगा, वस्तु की दूरी। तो ध्यान दीजिए, फिगर में आइए, थोड़ा सा फिगर में क्लियर कर देते हैं हम आपका। तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा था कि इसको तो पहले हमने अनुपस्थित मान लिया, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो I डैश बन रहा था, क्लियर है। चलिए लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि लेंस L1 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सॉरी लेंस L1 वाला तो ये हो गया, लेकिन अगर लेंस L2 के लेकर बात किया जाए तो ये जो L2 के लिए होगा, ये प्रतिबिंब I जो है इसका प्रतिबिंब I बनेगा, ठीक है। और ये जो I डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा लेंस L2 के लिए, राइट। चलिए इतना समझ लीजिएगा भाई। तो ये दूरी यहाँ पे दी गई है, इसकी दूरी, ठीक है। यानी कि एक ध्यान दीजिएगा, तो पहले हमने जब v डैश की दूरी निकाली थी तो हमने यहाँ की दूरी इस लेंस से, लेंस L1 से दूरी जो निकाली थी यहाँ तक की दूरी, ये हमने क्या निकाला था, v डैश निकाला था, इसलिए हमने वहाँ पे v डैश रखा था। लेकिन अब क्या रखेंगे, इसके द्वारा निकाल रहे हैं, तो ये जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी भी है, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा आपका क्या, v हो जाएगा। तो ये I बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब I बन रहा है तो ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा क्लियर करते हैं आगे चल के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सिंपल सी बात है। जब यहाँ आप लिख लेंगे कि प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसका प्रतिबिंब I प्राप्त होगा, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे आइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखेंगे लेंस L2 पर
अपवर्तन के सूत्र से। जैसे इसके पहले हमने अभी समीकरण 1 बनाने से पहले यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था, लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से तो हमें ये मिला था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, लेंस L2 पर, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से। तो जब लेंस L2 पर अपवर्तन का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या था भाई साहब, ये था गुड। तो ये हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ आना चाहिए ना, आपका दिमाग काम कर रहा है, यहाँ तो u आना चाहिए था, लेकिन यहाँ v डैश आया है। तो क्यों आया है, हमने आपको बताया कि आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब I डैश है वह आभासी वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पे हमने आपको पहले ही क्लियर किया था। तो आभासी वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु को दिखाते हैं u से ना, लेकिन अगर बात करें I डैश के पास जो दूरी दिखाई गई थी वो v डैश दिखाया गया था ना, तो ये v डैश हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे v डैश हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/f2। यम 1/f2 क्यों हुआ हम आपको बता दें, क्योंकि ये लेंस L2 के लिए है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हो गया समीकरण नंबर 2, गुड। चलिए भाई, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, गुड। चलिए भाई फटाफट जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। समीकरण 1 आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और समीकरण 2 आपका यहाँ रखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग एकदम अच्छे से। तो नोट करते हुए चलिएगा भाई, हो गया। चलिए, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए। अब देखिए, जब समीकरण 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS जुड़ जाएगा एक तरफ, और RHS एक तरफ जुड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो होगा क्या, ये हो जाएगा समीकरण 1 का जो LHS है इधर जोड़ देंगे इसमें, तो 1/v डैश 1/u, ठीक है, यानी कि 1/v डैश माइनस 1/u। ये समीकरण 1 का LHS है, और समीकरण 2 का LHS क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश। तो ये तो हो गया क्या, समीकरण नंबर 1 और 2 का LHS, और यहाँ पे हो गया 1/f1, ये समीकरण 1 का RHS, 1/f2 ये हो गया समीकरण 2 का RHS। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इस तरह से दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो हमें देखेंगे यहाँ पे कि हमारा कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, ये 1/v डैश था, ये भी 1/v डैश था, तो ये काट दिए हम, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो एक दूसरे के विपरीत है तो कट जाएंगे। अब काटने के बाद हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा 1/v, तो ये जगह 1/v माइनस 1/u, तो 1/u ये हो गया, इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, दोनों को है तो दोनों में से रख देंगे, और यहाँ हम एक नया समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका नया समीकरण बन के आ गया। समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब आ गया समझ में। तो आगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिखेंगे आप, यदि दोनों लेंस के स्थान पर कैपिटल F फोकस दूरी का कोई लेंस इस प्रकार रखा है कि क्या होगा, समझिएगा। हमने जो बोला आपसे, ये जो लेंस रखा गया है F1 F2, ठीक है, दोनों लेंसों के स्थान पे जो F1 F2 है, उनके स्थान पे अगर यदि हम कोई कैपिटल F फोकस दूरी का कोई लेंस रखें, इस प्रकार रख दें, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब यही है कि 1/f1, ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हमने कोई कैपिटल F मानना पड़ेगा ना, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इतना दिया गया है 1/v माइनस 1/u, तो माइनस 1/u। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इतना दिया गया है, यहाँ पे इतना हमने रख लिया है, लेकिन इनकी स्थान पे हमने क्या कर लिया, 1/कैपिटल F रख लिया, और कैपिटल F रखने के बाद हमने इसको बना लिया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 समीकरण 4 बन गया, ठीक है। तो जब समीकरण 4 आपका बन जाएगा तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, साथ ही साथ आप समझते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे स्टेप में, इतना समीकरण नंबर 4 बना लीजिए,
बन गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण नंबर 4 बन जाएगा आपका तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 क्या है और समीकरण 4 क्या है, इस बात को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब पेन और कॉपी के साथ आप नोट करते चलेंगे। तो समीकरण 3 और 4 जब हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एकदम ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब ये कैसे हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 और 4 से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 में देखिए क्या है, समीकरण नंबर 4 में चलते हैं पहले। तो समीकरण नंबर 3 में देखिए क्या है, ये आपका यही दिया गया है। ठीक है, और समीकरण नंबर 4 में क्या है, समीकरण नंबर 4 में ये है। ठीक है, तो हमने किया क्या, सिंपल सी बात है, जब ये इसके बराबर है तो इसकी स्थान पर ये रखा जा सकता है कि नहीं, रखा जा सकता है ना, यानी जब ये बराबर है इसके तो इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो रखेंगे, वही ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने किया क्या, 1 अपॉन F को उठाकर इसके स्थान पर रख दिया, इसको हटा दिया और इसके स्थान पर रख दिया हमने 1 अपॉन F कैपिटल F। तो 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो यही हमारा अगला स्टेप आया है, अब समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यही हमने कर दिया है और ये हमको मिल गया। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यही हमें निकालना था और ये हमारा एक तरीके से सूत्र था जो निकल गया है और यही आपको डिराइव भी करना था। और एक छोटी सी कंडीशन आती है, जब हमें कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है इस पर, तो वो हल कैसे होता है, कभी कभी हमें बड़ा दिक्कत में डाल देता है ऐसा न्यूमेरिकल। तो वैसे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम इसके लिए 2 कदम और बढ़ेंगे ताकि ये फार्मूला और भी क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई इस तरह का मिलता है तो इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, अगर कोई अलग क्वेश्चन देता है, कोई लेंस देकर पूछता है, जैसे कि ध्यान दीजिए, कंडीशन आपको दे दिया जाता है यदि प्रथम लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो, यानी ऐसा कभी कभी कंडीशन देता है कि दो ऐसे देखा, क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए बोलेगा संपर्क में रखे दो, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस है भाई, उसकी फोकस दूरी इतनी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन जब घुमाता है, यानी जब बोलेगा दो संपर्क में रखे लेंस, एक अवतल और एक उत्तल, तो जब एक अवतल और एक उत्तल की बात आ जाती है तो हमारा वहाँ पे कोई और फार्मूला नहीं लग के, बल्कि हमारा वहाँ पे ये पूरा फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको समझ लेते हैं। तो लिखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल F तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दूसरा उत्तल, पहला उत्तल दूसरा अवतल, तो जब पहला अवतल रहेगा, पहला उत्तल रहेगा तो 1 अपॉन F1 तो होगा ही, प्लस लेकिन दूसरा जब क्या हो जाएगा, दूसरा लेंस अवतल हो जाएगा तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है ना, तो वही हो जाएगा 1 अपॉन F2 लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे माइनस लगा देंगे हम लोग, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, चलिए तो वही हम करेंगे। तो हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1, तो 1 अपॉन F1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जो प्लस माइनस माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस रख लेंगे और 1 अपॉन F2 लिख देंगे। क्लियर है, चलिए अब ये प्लस वाला लफड़ा माइनस में आ चुका है, तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, मतलब भिन्न क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा वो F1 F2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 अपॉन कैपिटल F तो रहेगा ही, इसका कोई काम नहीं है, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका लसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा F1 F2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो F2 माइनस F1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 अपॉन F1 F2। ठीक है, 1 अपॉन F बराबर इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, एक कदम और चल के, तो हमको मिल जाएगा क्या, इसको उलट देंगे, यानी कि F ऊपर चला जाएगा, तो जब ये इसको उल्टेंगे तो ये भी तो उलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो क्या जाएगा, हो जाएगा ये F बराबर F1 F2 ऊपर हो जाएगा F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1, तो हो जाएगा F2 माइनस F1। तो ये देखिए, ये हमारा एकदम आसान तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, चलिए उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, तो आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड है मेरे पास जो कि हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ये लास्ट में बोलना ज़रूर चाहेंगे इतना, क्योंकि आप अपने इस पढ़ाई के मोटिवेशन को थोड़ा बनाए रखने के लिए हम आपके लिए कुछ वर्ड बोलना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा। ठीक है, राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खा के ठोकर पर संभलना तो पड़ेगा, बस
सीखते रहो ठोकरों से ज़िंदगी के कुछ सबक, दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इन वर्डों से कुछ सीखिए। ठीक है, तो क्या है कि कठिनाई कितनी भी हो, लेकिन आप अपने मेहनत को कभी कमज़ोर मत समझिएगा और आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अपने टारगेट को, जो आप लक्ष्य रखें, अपने लाइफ में गोल रखे हैं, उसकी तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, तो और कोई दिक्कत होता है किसी सब्जेक्ट में तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।